नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में जो बात होगी क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 6 प्रश्नावली 6A का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th की मैथ के लिए। तो चलिए बिना देर के हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 6A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, एक चित्र को पहले हम बनाते हैं। चित्र में दे रखा है, चित्र में त्रिभुज का बहिष्कोण 110 डिग्री का है, एक सुदूर अंतःकोण 30 डिग्री का है। तो त्रिभुज के अन्य कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र हमारा इस प्रकार से बना हुआ है। तो पहले हम चित्र को यहाँ पर बना रहे हैं। इसको माना गया है x, इसको y माना गया है, और ये कोण 110 डिग्री का दे रखा है। इस कोण का मान 30 डिग्री दे रखा है। ए बिंदु माना गया है, और ये बी बिंदु माना गया है, और ये सी बिंदु माना गया है। तो ये एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बिंदु डी मान लेते हैं। हमें ज्ञात है कि कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, कोण बी कहाँ पर बी सी ए प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। ठीक है। तो कोण बी सी ए का भाई बी सी ए यानी इतने का मान तो हमें पता नहीं, तो इसको हम लिखेंगे कोण बी सी ए ही, परंतु कोण ए सी डी का मान तो पता है। तो यहाँ पर 110 डिग्री हमने लिख दिया बराबर का 180 डिग्री। तो कोण बी सी ए का मान हमें फाइंड आउट हो गया 70 डिग्री। अर्थात इस कोण का जो मान है, इस कोण का मान यहाँ पर तो 70 डिग्री निकला है। कितना निकला है? 70 डिग्री। इस वाले कोण का मान 70 डिग्री यहाँ पर निकल आया है। अब देखिए हमें ज्ञात है कि जो बहिष्कोण होता है, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण, बहिष्कोण ए सी डी है, ए सी डी है। तो हम कह सकते हैं बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार जो ए सी डी जो होगा हमारा, ए सी डी वो सी ए बी प्लस ए बी सी के बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा। तो देखिए ए सी डी का मान कितना दे रखा है? 110 डिग्री हमने वैल्यू पुट कर दिया। और सी ए बी का मान, सी ए बी का बराबर है भैया, यहाँ पर बराबर का निशान है। सी ए बी का मान दे रखा भैया, सी ए बी इसका मान 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया। बी ए सी का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो बी ए सी बराबर आ जाएगा 110 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। तो बी ए सी बराबर हमारा आ गया 80 डिग्री। ठीक है, बी ए सी बराबर कितना प्राप्त हो गया? हमें 80 डिग्री प्राप्त हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है चित्र ए सी डी, चित्र में ए सी डी 140 डिग्री है और बी ए सी 65 डिग्री है। तो ए बी सी तथा ए सी बी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम चित्र को बनाते हैं। तो चित्र ये आपका इस प्रकार से बना हुआ है, पहले आप इसको देखेंगे। यहाँ पर ये हमारा इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। इतने का मान दे रखा है 140 डिग्री, और ये दे रखा है 65 डिग्री का। यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु सी और यहाँ पर बिंदु डी है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया है देखिए, तो पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है कोण ए सी डी बराबर है 140 डिग्री।
और कोण बी ए सी बराबर है 65 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बी ए सी का मान ज्ञात करना है और ए सी बी का मान ज्ञात करना है। इन सभी के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, मतलब ए बी सी इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है और इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी और ए सी डी हमें ज्ञात है। कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी बी का तो मान ज्ञात नहीं, तो कोण ए सी बी को तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे और ए सी डी का मान ज्ञात है 140 डिग्री, तो 140 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया तो 180। तो कोण ए सी बी बराबर हमारा आ गया 40 डिग्री, मतलब इस कोण का मान हमें 40 डिग्री मिल गया। अच्छा, हमें ज्ञात है कि कोण ए सी डी, यहाँ पर लिखेंगे कोण ए सी डी त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। जब ये बहिष्कोण है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए इसको। तो ये जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार जो हमारा ए सी डी होगा, तो ए सी डी जो होगा वो सी ए बी और ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ए सी डी को हम लिख देते हैं यहाँ पर 140 डिग्री हमने लिख दिया, बराबर सी ए बी का मान 65 डिग्री दे रखा है तो 65 डिग्री लिख दिया, प्लस ए बी सी का मान हमें ज्ञात ही करना है, ए बी सी का मान। तो देखिए ए बी सी बराबर हमारा जाएगा 140 डिग्री माइनस का 65 डिग्री। तो 140 से जब हम 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 140 से। तो यहाँ पर देखें 10 से 5 गया 5 बचा और यहाँ पर आएगा 13 से 6 गया 7 बचा, अर्थात इस वाले कोण का मान आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड भी सॉल्व होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैंने लगा दिया स्लाइड पे। तो देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, चित्र में ए बी समांतर सी डी, बहिष्कोण ए जो है बहिष्कोण बी का मान 120 डिग्री है, कोण ए का मान 30 डिग्री। तो ए सी डी और डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र को पहले हम यहाँ पर बनाते हैं, चित्र से ही हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे आसानी से। तो चित्र को मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का चित्र बनाया गया है। ये इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर ध्यान समझें। इस कोण का मान दे रखा 30 डिग्री है और इस कोण का मान दे रखा है 120 डिग्री है, 120 डिग्री। इसे बिंदु ए माना गया है, इसे बिंदु बी माना गया है, इसे सी माना गया है, इसे डी माना गया है और इसे ई माना गया है। तो जो दिया है पहले इसको लिखते हैं। दिया क्या है, ध्यान से समझिए। दिया है कि ए बी जो है समांतर है, ए बी समांतर है सी डी और कोण सी ए बी का मान, कोण सी ए बी का मान सी ए बी बराबर जो है दे रखा 30 डिग्री और ए बी, और यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं हम एफ, कोण ए बी एफ बराबर, कोण ए बी एफ बराबर 120 डिग्री दे रखा है। तो ए सी डी का मान ज्ञात करना है, ए सी डी यानी इतने का, इस कोण का मान ज्ञात करना है ए सी डी इस वाले कोण का, और डी सी ई इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। इन दोनों कोणों का मान हमें अलग अलग ज्ञात करना है। तो देखिए हमें ज्ञात है ए बी समांतर सी डी, तो देखिए ये वाला बी ए सी, कोण बी
ए सी, बी ए सी या सी ए बी, सी ए बी या बी ए सी, ठीक, इसको हम बी ए सी ए बी लिखते हैं, सी ए बी, कोण सी ए बी यानी ये वाला कोण, और ए सी डी बराबर होंगे, कोण ए सी डी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, क्योंकि भाई जब ये दोनों समांतर हैं तो यार एकांतर हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं सी ए बी और ए सी डी इन दोनों कोणों का मान होगा 30 डिग्री, ठीक है, इसका भी मान 30 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात है कोण ए बी एफ, कोण ए बी एफ, कोण ए बी एफ और ए बी सी प्लस कोण ए बी सी, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ए बी एफ का मान 120 डिग्री दे रखा है, तो 120 डिग्री हमने वैल्यू पुट कर दिया, और ए बी सी का तो मान हमें ज्ञात है नहीं, तो ए बी सी बराबर हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो देखिए कोण ए बी सी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री। इस वाले कोण का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें इतने कोण का भी मान ज्ञात करना है, क्यों? अच्छा, ए सी डी, ए सी बी का तो मान ज्ञात नहीं करना है, ए सी डी का मान, तो ए सी डी का तो मान हम जब ही ज्ञात करेंगे जब हमें ये वाला कोण ज्ञात होगा। तो हमें ज्ञात है कि या अभी से ही हम ज्ञात कर सकते हैं, ए सी डी होगा, चलो हम पहले त्रिभुज ए बी सी से बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से तो हमें ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी के सभी अंता, यानी त्रिभुज के सभी अंताकोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। तो कोण ए का मान हम देखो 30 दे रखा था, तो यहाँ पर 30 वैल्यू पुट कर दिया। कोण बी का मान 60 दे रखा था, तो 60 वैल्यू पुट कर दिया। कोण सी का मान हमें फाइंड आउट ही करना है, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 90 डिग्री, तो कोण सी बराबर हमें प्राप्त हो गया 90 डिग्री, अर्थात कोण सी ये 30 का हो गया और ये 60 का हो गया। हाँ, ये हमें प्राप्त हो गया 60 का और ये वाला 30 का। तो इस कोण का मान हमें मिल गया है कितना, ये कोण बन गया है 90 डिग्री का। कोण सी भाई कितना का मिल गया, 90 डिग्री का। तो अब हमें इसको ज्ञात करना है ना, इस वाले को। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक कार्य करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए कोण ए सी डी, यहाँ पर लिखेंगे कोण डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी प्लस डी सी ई, प्लस डी सी ई बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। तो कोण डी सी बी का मान देखिए, इस पूरे कोण का मान 90 प्लस 30 अर्थात 120 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर हमने 120 डिग्री रख दिया, प्लस डी सी ई बराबर 180 डिग्री। तो देखिए तो कोण डी सी ई बराबर हमारा जाएगा 180 माइनस का 120, तो डी सी ई बराबर हमें मिल गया कितना, 60 डिग्री। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो देखिए इसको जो चित्र है इसको मैं ड्रा करता हूँ। पहले चित्र के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चित्र यहाँ पर बनाया गया है, इस प्रकार का यहाँ पर चित्र दे रखा है। तो देखिए बड़ा सामान्य सा ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कोण 2 दे रखा है और ये कोण हमारा 1 दे रखा है। यहाँ पर इस कोण को ए माना गया है, यहाँ पर बिंदु ए है और ये बिंदु बी और ये बिंदु सी है और ये बिंदु ई और यहाँ पर बिंदु डी माना गया है। तो ये हमारा चित्र तो दे रखा है।
और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए बोला है कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर 180 प्लस कोण 1 के बराबर हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात है भाई ये वाला हमारा क्या है, जब यहाँ पर देखिए ये बहिष्कोण बन रहा है, ये वाला हमारा क्या बन रहा है, बहिष्कोण। तो जो बहिष्कोण होता है वो दो आधारी कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिए कोण बी डी बी सी, कोण डी बी सी और सी बी ए। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी नहीं करना है। जब ये वाला ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का बनता है और 180 में से 1 डिग्री निकल गया तो 180 माइनस का कोण 1 ये वाला कोण बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री बनता है और ये इसमें से 2 निकल गया तो ये वाला बन जाएगा 180 माइनस का कोण 2, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC का बहिष्कोण 1 है। सबसे पहले त्रिभुज ABC का बहिष्कोण 1 है। तो जो बहिष्कोण होता है तो ये वाला जब बहिष्कोण माना है तो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो हम लिखना चाहें तो कोण 1 बहिष्कोण हमारा क्या है, कोण 1, तो किसके बराबर होगा, कोण A प्लस कोण इस वाले की, तो इसका मान दे रखा है 180 माइनस का कोण 2, ठीक है, 180 माइनस का कोण 2। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब हमें मालूम है त्रिभुज ABC का बहिष्कोण हमारा 2 भी है, हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC का बहिष्कोण 2 है। तो कोण 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोण 2, ये वाला कोण 2 है तो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। अतः हम इसको लिखेंगे कोण A प्लस 180 माइनस का कोण 1, ठीक है। अब देखिए इसको हमने मान लिया समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो समीकरण 1 देखो, इन दोनों के इस वाले पद को एक साइड में जोड़ लेते हैं, यानी कोण 1 कर दिया प्लस कोण 2, और बराबर के इधर वाले पद को हम एक साइड में जोड़ते हैं, कोण A प्लस 180 डिग्री माइनस का कोण 2, फिर प्लस कोण A प्लस 180 डिग्री माइनस का कोण 1, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 हमने इधर रहने दिया, बराबर का 180 प्लस का है, ये वाला भी 180 प्लस का है तो हो जाएगा 360 डिग्री। ये प्लस का A है, ये वाला भी प्लस का A है तो प्लस का 2 कोण A हो गया। अब देखिए ये वाला माइनस का 2 है और ये वाला माइनस का 1 है, तो माइनस का जब 2 हमारा इधर आएगा, ये वाला माइनस का 2 जब इधर आएगा तो प्लस का 2 कोण 2 हो जाएगा। भाई ये भी प्लस का हो जाएगा ना हमारी बात। तो इसको मैं थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 ऐसे लिख दिया, और ये वाला माइनस का था जब इधर आएगा तो प्लस का हो गया कोण 2, माइनस 1 कोण काहे का था, -1 माइनस में था तो इधर भी आया तो प्लस का हो गया, बराबर का 360 प्लस का 2a। अब देखिए यहाँ पर 2 कोण 1 हो गया प्लस 2 कोण 2 हो गया, बराबर 360 डिग्री प्लस का 2a हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, गुड। अब देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पर, अभी हमने क्या निकाला था, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर 360 प्लस 2 कोण a। हम दोनों तरफ ले लेते हैं 2 कामन, जब हमने 2 कामन ले लिया यहाँ पर तो बचा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 2 कामन इधर ले लिया तो बचा 2 कामन लेने पर 180 बचा और प्लस का a बच गया। अब ये देखिए दोनों तरफ इधर भी हमारा 2 कट जाएगा और इधर भी 2 कट जाएगा, दोनों तरफ हमारे 2 कट चुके हैं। तो हमारा बच क्या गया यहाँ पर, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 प्लस a, और जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा होता है सॉल्व।
और क्वेश्चन नंबर 4 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्लाइड पर लगा दिया है। बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज में सभी 6 बहिष्कोण बराबर होते हैं। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, सभी भुजाएं होती हैं बराबर। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसके हम पहले बहिष्कोण खींचते हैं। बहिष्कोण खींचेंगे, चलो। तो बहिष्कोण खींचेंगे हमने इन दोनों रेखाओं को, देखो प्रत्येक रेखा को इधर उधर बढ़ा दिया। सभी रेखाओं को हम दोनों तरफ बढ़ा देंगे। इसको भी हम इधर उधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा नंबर 1 बहिष्कोण हो गया, और ये नंबर 2 बहिष्कोण हो गया, ये नंबर 3 बहिष्कोण हो गया, और ये नंबर 4 बहिष्कोण हो गया, ये नंबर 5 बहिष्कोण हो गया, और ये नंबर 6 बहिष्कोण हो गया। तो इसको मान लेंगे बिंदु ए, और इसको बिंदु बी मानेंगे, और इसको बिंदु मानेंगे सी। तो हमें ज्ञात है कि बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार बहिष्कोण, अच्छा समबाहु त्रिभुज में होता क्या, सभी कोण यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अर्थात इसमें ये वाला भी 60 डिग्री का, और ये वाला भी 60 डिग्री का, ये वाला भी 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार जो हमारा कोण 2 होगा, ये वाला कोण 2, ये इस वाले और इस वाले के बराबर होगा। यानी कोण 2 जो होगा वो कोण ABC, यानी ABC का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो 60 डिग्री, और AB ये जो है BC ए के बराबर होगा, इसका भी मान 60 डिग्री दे रखा है। अर्थात हम कह सकते हैं कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारा 120 डिग्री के। अब ये वाला हमारा कोण 1, तो ये देखो बहिष्कोण बनना है इस वाले त्रिभुज का ऐसे ऐसे, तो ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा भाई, ये भी। तो यहाँ पर कोण 2 को 120 के बराबर, तो कोण 1 वाला 1 जो हो जाएगा इन दोनों के बराबर होगा। अतः हम इसमें भी लिख सकते हैं 60 + 60 बराबर 120, यानी कोण 2 बराबर भी 120 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण मान लिया 2। इसी प्रकार कोण 3, 4, 5 सभी हो जाएंगे। कोण 3 बराबर भी हो जाएगा 120 डिग्री, इसको समीकरण मान लिया हमने 3। कोण 4 बराबर भी हो जाएगा 120 डिग्री, समीकरण 4 मान लिया। कोण 5 बराबर भी हो जाएगा 120 डिग्री, समीकरण 5 मान लिया। कोण 6 बराबर भी हो जाएगा 120 डिग्री, तो इसको समीकरण 6 मान लिया। अब लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से इन सभी को हम बराबर कर देते हैं। कोण 1 बराबर 120 डिग्री, समीकरण 1 को लिख लिया। समीकरण 2 को हम लिखते हैं बराबर करके, समीकरण 2 हमारा है कोण 2 बराबर 120 डिग्री। फिर समीकरण 3 को हम लिखते हैं, समीकरण 3 को हम लिख रहे हैं बराबर में, सभी को बराबर रख के तुलना करेंगे। समीकरण 3 बराबर 3 है, बराबर 120 डिग्री लिख दिया। समीकरण 4 को भी लिखते हैं हम यहाँ पर, समीकरण 4 बराबर में सबको लिखेंगे। समीकरण 4 बराबर दे रखा है कोण 4 बराबर 120 डिग्री। समीकरण 5 को भी लिखते हैं, समीकरण बराबर में लिखेंगे। समीकरण 5 बराबर 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ साइड में। ठीक है, चलो अब इधर देखिए, यहाँ पर मैं समीकरण 6 को भी लिख देता हूँ। समीकरण 6 बराबर भी कोण 6 बराबर 120 डिग्री दे रखा है। अब देखिए सभी में है क्या, हमें सभी में एक चीज़ मिल रही है। इधर देखें ध्यान से, सभी में देखो 120 इसमें भी है, ये भी कट गया, 120 इधर भी है, सब बराबर में, तो सभी कट जाएंगे 120, सभी 120 कट जाएंगे जो बराबर में दे रखे थे। तो हमारा बचा क्या, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6, और जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाकर एक किरण BD
बनाई गई है। यदि कोण ABC और कोण ACD के अर्धक क्रमशः BE और CE हैं तो सिद्ध कीजिए कोण A बराबर जो है 2 कोण E है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए भाई ध्यान से, तो मैं यहाँ पर चित्र को पहले ड्रा करता हूँ। देखिए, चित्र को मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। चलो, चित्र हमारा इस प्रकार बनाया गया। तो मैं पहले चित्र को आसानी से बनाता हूँ और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम आसान स्टेप में क्वेश्चन को भी। ये बिंदु E बोला गया है, ये बिंदु C बोला गया है, ये बिंदु D बोला गया है, यहाँ पर A और ये बिंदु B बोला गया है। तो यहाँ पर जो अर्धक दे रखे हैं CE और BE है। तो पहले हम अर्धकों को थोड़ा कलर्ड करते हैं। ये हमारा एक अर्धक हो गया, ये वाला। अरे भाई, ब्लैक से कर दिया तो दिक्कत हो रही है। चलो भाई, ब्लैक से इसको हम रेड से करते हैं। रेड से थोड़ा, चलो हाँ, रेड से लगभग बन जाएगा। चलो इसको समझ लेना भाई, इधर हमारे अर्धक हैं, थोड़ी कमी होगी क्योंकि हमें ब्लैक से कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अर्धक हमारे, तो ये दोनों अर्धक हैं। तो देखिए, यदि हम इस पूरे कोण को यक्स माने, इस पूरे कोण को हमने क्या माना, यक्स, तो ये वाला यक्स बटे 2 हो जाएगा और ये वाला भी यक्स बटे 2 हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे कोण को हम मान लेते हैं वाई, तो ये वाला वाई बटे 2 हो जाएगा और ये वाला वाई बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से हमें माना लिखेंगे। माना कोण ACD बराबर यक्स, तो कोण ACE और ECD बराबर कोण ECD, इन दोनों का मान यक्स बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने कोण ABC, इसी प्रकार हमने क्या किया है, कोण ABC को y मान लिया है। तो कोण ABE बराबर कोण EBC, इन दोनों का मान y बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर हमें यदि हम इसको निकालना चाहें कोण ACB को, तो इधर का x तो निकल चुका है, इधर तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस का x। यहाँ पर लिखेंगे कोण ACD बराबर कोण यहाँ पर लिखते हैं। चलो ऊपर थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। चलो, कोण ACD बराबर x है, तो कोण ACB बराबर हो जाएगा 180 माइनस का x। इतना आप लोग समझदार हो, क्योंकि ये पूरा 180, देखो यहाँ से ये पूरा इतना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना 180 अंश का बनता है, और उसमें से इतना तो निकल चुका है 180 x का, तो ये वाला 180 अंश माइनस का x बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए, हमने इस वाले कोण को भाई इतने को 180 अंश माइनस का x लिख दिया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC से, तो पहले त्रिभुज को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। चलो देखें यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज ABC। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC से हमें मालूम है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C
बराबर 180 डिग्री का होना चाहिए। भाई हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए को तो हमने ऐसे रहने दिया। कोण बी, देखो ये कोण बी यही तो बन रहा है, कोण बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं भाई, हमने क्या माना है कोण ए बी सी, इधर देखो यहाँ पर कोण ए बी सी वाई माना है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई। कोण सी, अब देखिए कोण सी हमारा है, ये देखो कोण सी ए सी बी, इधर देखिए ध्यान से कोण ए सी बी को हमने क्या निकाला 180 अंश माइनस का यक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 180 अंश माइनस का यक्स बराबर का बराबर हो जाएगा कितना हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोण ए बराबर हमारा आ जाएगा ये 180 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, 180 हमारा उधर पहुँचेगा तो हो जाएगा माइनस का, तो ठीक है इन सबको उधर भेजेंगे तो 180 तो हमारा पहले से ही दे रखा था, और ये वाला जब y जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला 180 जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला x जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे तो कोण a बराबर आ गया माइनस का y प्लस का x, अतः कोण a बराबर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कोण a बराबर x माइनस वाई के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ई बी सी से, त्रिभुज ई बी सी से, त्रिभुज ई बी सी से कोण ई और ये कोण बी, कोण ई लिखेंगे कोण ई प्लस कोण ई बी सी, कोण ई बी सी प्लस कोण बी सी ई, कोण बी सी ई बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण ई को तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ई बी सी को देखो ई बी सी ये इतना कोण बनना है वाई बटे 2, तो वाई बटे 2 लिख दिया, प्लस बी सी ई, अब देखो बी सी यानी ये पूरा ध्यान से समझिए, मैं दूसरे कलर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना कोण देखिए, तो इतना कोण भाई ये वाला यहाँ से ये इतना कोण हमारा इतना कोण बना था 180 माइनस का एक्स यहाँ पर दे रखा था, और इसमें x/2 और जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस का x प्लस x/2 बराबर का 180 डिग्री। ठीक है, अब बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कोण ई का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण ई को हमने इधर छोड़ दिया, बाकी सबको उधर भेजिए, तो 180 अंश तो हमारा पहले से था, और ये वाला y बटे 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y बटे 2। अब ये 180 हमारा का है प्लस का है, उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यक्स हमारा का है माइनस का है, उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, यक्स बटे 2 हमारा माइनस का है, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट गए, तो कोण ई बराबर हमारा आ गया कितना, कोण ई बराबर माइनस का y बटे 2 और प्लस का यक्स। अब देखो यक्स से जब आधा यक्स चला जाएगा तो प्लस का आधा ही यक्स बचेगा। ठीक है भाई, यक्स से जब आधा यक्स चला गया तो देखिए कोण ई बराबर हमारा, यदि हम प्लस वाले को पहले लिख दें अर्थात x/2 को हमने पहले लिख दिया, माइनस का y/2 हमने बाद में लिखा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, तो ई बराबर हमने देखिए यहाँ पर जो है हर बराबर, तो 2 को एक बार लिखेंगे और यक्स माइनस वाई हमने ऊपर ऐसे लिख लिए, यक्स माइनस वाई, तो 2 हमारा उधर आएगा, तो 2 कोण ई बराबर हो गया यक्स माइनस का वाई। इसको हमने मान लिया समीकरण 2 और इसको मान लिया समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, कोण ए बराबर यक्स माइनस वाई, इनकी तुलना कर रहे हैं, बराबर 2 कोण ई बराबर यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई कट जाएगा, तो कोण ए बराबर हमारा आ गया 2 कोण ई, और यही हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 के चित्र को मैं ड्रा करता हूँ। तो पहले हम चित्र बनाएंगे और चित्र को बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर एक किरण ऐसी दे रखी है, यहाँ पर ये ऐसे है और इसी के समांतर ये किरण ऐसी दे रखी है यहाँ पर इतनी, और इसको इससे मिलाया गया है, ठीक है। और ये बिंदु ई माना गया है, ये बिंदु आर माना गया है, ये बिंदु यस माना गया है, ये पी और इससे डी माना गया है, और ये क्यू बिंदु माना गया है, ठीक है। तो हम इतना दे रखा है क्वेश्चन में 70 डिग्री दे रखा है, और ये इतना कोण दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और ये वाला 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज हम पी क्यू आर से बात करते हैं। दिया क्या है, अच्छा दिया क्या है इसमें, सिर्फ इतना दे रखा, अच्छा नहीं सिद्ध करना है, दिया तो कुछ नहीं है, सिद्ध करना है हमें। दिया जो आपका चित्र में जो दे रखा है वही दे रखा है, तो सिद्ध क्या करना है उसको हम लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है कि डीपी समांतर है ई आर के, मतलब ये वाली किरण इस वाली किरण के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर से हम बात करते हैं, हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण क्यू आर पी, तो कोण क्यू आर पी प्लस कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू, और कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन सभी को जोड़ने पर 180 डिग्री हमें प्राप्त होगा, ये तो है। अब देखिए हमारा क्यू आर पी का मान, भाई क्यू आर पी का मान 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री वैल्यू पुट कर लिया, प्लस आर पी क्यू का मान 40 डिग्री दे रखा है, तो 40 डिग्री वैल्यू पुट कर लिया, और कोण पी क्यू आर का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो पी क्यू आर को तो हमें फाइंड आउट करना बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर बराबर हमारा आ जाएगा 180 माइनस का 70 डिग्री, तो कोण पी क्यू आर बराबर आ गया 110 डिग्री। अतः इस वाले कोण का मान हमें कितना मिल गया, 110 डिग्री मिल चुका है। इस कोण का मान जब 110 डिग्री मिल गया है तो हमें ज्ञात है कोण पी क्यू आर, तो कोण पी क्यू आर और कोण डी क्यू आर, डी क्यू आर प्लस कोण डी क्यू आर बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, ठीक है। तो देखिए कोण पी क्यू आर का मान अभी निकाला 110 डिग्री, तो यहाँ पर 110 डिग्री हम वैल्यू पुट कर देंगे, परंतु कोण डी क्यू आर का मान हमें ज्ञात नहीं है, कोण डी क्यू आर का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी क्यू आर बराबर 180 माइनस का 110 डिग्री, तो कोण डी क्यू आर बराबर हमारा आ गया 70 डिग्री, ठीक है। कोण डी क्यू आर का मान 70 डिग्री, यानी इस वाले कोण का भी मान 70 डिग्री मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जब कोई तिर्यक रेखा, जब यहाँ पर हमें मालूम है कि डी पी तथा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो इस वाले किरण को थोड़ा ईयर को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको महसूस होने लगे, ठीक है। डीपी तथा ई आर पर एक तिर्यक रेखा क्यू एस है, एक तिर्यक रेखा क्यू एस है और उसके द्वारा बनने वाले संगत कोण कौन से हैं,
कोण डी क्यू आर, कोण डी क्यू आर तथा कोण ई आर एस हैं, ई आर एस हैं। और जब ये दोनों देखिए डी क्यू आर और ई आर एस हैं, चलो कट गया था थोड़ा, दिखाई नहीं पड़ रहा था, ई आर एस है और इन दोनों का मान बराबर है, आर एस है, और इन दोनों कोणों का मान, इन दोनों कोणों का मान, कोणों का मान बराबर है, बराबर, इन दोनों कोणों का मान क्या है, बराबर है। तो रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा और अगले लेक्चर में जो बात होगी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।